झारखंड के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में परिमल नाथवानी की शानदार जीत हुई है। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की है। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले। वैद्यनाथ राम भी राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा चुनाव हार चुके हैं। प्रणब झा को सिर्फ 20 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव में 3 वोट रद्द हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आ रही है। वैद्यनाथ राम भी राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले। प्रणब झा को सिर्फ 20 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव में 3 वोट हालांकि रद्द हो गए। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। परिमल नाथवानी ने शानदार जीत हासिल की है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव के दौरान वैद्यनाथ राम भी राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले हैं। दोनों उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ये चुनाव हार चुके हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मधुकर आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुकर, एनडीए समर्थित की शानदार जीत हुई है। ये बिल्कुल सूर्या, देखिए दोपहर में जब भारत एक्सप्रेस पर खबरें दिखाई जा रही थी, समीकरण पर चर्चा हो रही थी, उसी समय हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया था कि आरजेडी और माले के विधायक खेला करेंगे। और जिस तरह का समीकरण दिख रहा है, हालांकि अभी चीजें धीरे धीरे बाहर आएंगी, जिस तरह का समीकरण दिख रहा है कि बैजनाथ राम को 30 वोट मिले और जेएमएम के पास 34 वोट था, वही 4 वोट जो ज्यादा था वो कांग्रेस को मिला है। मतलब मुख्यमंत्री ने भी साइलेंट होकर के खेल कर दिया। ये भी दिखा दिया कि भाई मेरा साथ कांग्रेस के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से वो सरकार के नेतृत्व करता थे, आरजेडी और माले को खेलने के लिए छोड़ दिया, या अपने तरफ से अंतरात्मा की आवाज जो इसमें कहा जाता है, जो अमूमन भाषा का प्रयोग किया जाता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने आंकड़े बता दिए किसको क्या मत मिले। 3 मत रद्द हुए और जिस तरह से आंकड़े 81 थे, 81 में से 3 मत के रद्द होने के बाद परिमल नाथवानी जी को जिस तरह से 28 मत मिले हैं, ये सचमुच एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। क्योंकि 24 से आंकड़ा पार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार ये स्थिति आ गई थी कि अमूमन बीजेपी के विधायकों को कभी भी होटल पॉलिटिक्स में नहीं शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसा संभवतः बीते कुछ वर्षों में पहली बार हुआ था जब एनडीए के सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किया गया था। कांग्रेस ने बयानों के मार्फत अपनी राजनीति को इतना सार्थक कर लिया था कि कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी कोलाहल की स्थिति थी। और यही कारण था कि रेडिशन ब्लू से सीधे आज सभी जो एनडीए के विधायक हैं वो सीधे 4 नंबर गेट जो दूसरे प्रत्याशी हैं वैद्यनाथ राम, मधुकार, उन्हें 30 वोट मिले। उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव अपने नाम किया। राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की वैद्यनाथ राम ने। बिल्कुल, देखिए बैजनाथ राम में हम लोग शुरू से ही बता रहे थे और पूरी जनता जान रही थी कि आंकड़ों के हिसाब से बैजनाथ राम का जाना तय था। और दिन में 2 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी थे। और जिस तरह से आंकड़े भी कॉन्फिडेंट होने वाले थे, तो बैजनाथ राम को लेकर कहीं कोई शक शुबहा नहीं था। मुख्य रूप से बात थी कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी समर्थित या एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी। तो ये स्पष्ट हो गया। परिमल नाथवानी ने जीत के बाद जो है लोगों का धन्यवाद भी किया। झारखंड के लिए पहले ही के जैसा काम करने का वायदा किया। और बाबूलाल मरांडी ने पहला बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिमल नाथवानी ने पूर्व में काम किया है, उसको देखते हुए कई विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संदेह पहले से जताया जा रहा था कि परिमल नाथवानी चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा हारेंगे। अब ये एक बड़ी बात है सूर्या कि जिस तरह का माहौल बना और कांग्रेस को जिस तरह का झटका लगा है, क्या ये झटका राज्य की सरकार को के ऊपर भी कोई खतरा करेगा? ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया मधुकर आपका तमाम जानकारी के लिए।